गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, आज की जो ये वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ACPT के ऊपर हमारे इस चैनल की। भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आप जितने टाइम से हो, आपने जितनी भी वीडियो ACPT के रिगार्डिंग देखी है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो सब बेकार है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एट दी एंड आप सभी लोग एग्जाम देना चाहते हैं, ACPT एग्जाम देंगे तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये जो ACPT का जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते वक्त लोग गलती क्या करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो भी मैं आपको बातें बताने वाला हूँ वो मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊँगा, प्रूफ के साथ बताऊँगा कि आप लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये जो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके दो रीज़न है। प्रॉब्लम तो मैं आपको बताऊँगा कि आपके लोगों की प्रॉब्लम कहाँ पे आप फंस रहे हो, और इसका सॉल्यूशन भी दूंगा। तो जो भी लोग ACPT करना चाहते हैं उनको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखना। देखो भाई, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यार देखो, जल्दी से छोटा सा इंट्रो दे दो ACPT के बारे में। जो भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, एस एक ऑर्गेनाइजेशन है बाहर की, और इसका एक बहुत फेमस सर्टिफिकेशन कोर्स है, सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर कोर्स, या बोल सकते हैं मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज में से एक है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो जो भी लोग ACPT करते हैं उसके बाद उनको बहुत जल्दी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और अच्छी जगह पर वो काम कर सकते हैं। तो ये जो ACPT का जो एग्ज़ाम है, ये ऑनलाइन एग्जाम होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपका टोटल 800 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ। और जिसका अंदर मिनिमम पासिंग स्कोर होता है 500 मार्क्स, और आपको 200 मार्क्स तो आपको मिलते ही मिलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि 500 मार्क्स का एग्जाम, मतलब 800 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, 500 आपको मिनिमम स्कोर करना होता है, जिसके अंदर आपको 200 आपके ऐसे स्कोर होता है कि अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 200 मार्क्स के मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 200 तो आपको मिलनी है, क्योंकि वो नॉन मार्किंग होते हैं, सिंपल है, समझ लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खाली 300 नंबर के लिए टारगेट रखना, नहीं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। पहली प्रॉब्लम ही आप लोगों की यही है, अगर जो भी लोग ये सोच के चल रहे हैं कि मुझे सिर्फ 500 नंबर लाने हैं और मैं पास हो जाऊंगा, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो होता क्या है कि जैसे एक छोटी सी मिस्टेक मेरे से हुई। वो मिस्टेक क्या थी कि जब मैंने फ्री कंटेंट ACPT का यूट्यूब पर डालना शुरू किया था बहुत पहले, ठीक है, जब मैंने पेड कोर्स उसके थोड़े टाइम बाद ही स्टार्ट किया था अपने ऑनलाइन, लेकिन जब मैंने फ्री कंटेंट डालना शुरू किया तो मैंने ये बात बोली थी कि आप सभी लोग, जो भी लोग चाहते हैं, जो ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ऑनलाइन प्रिपरेशन करके अगर वो चाहते हैं तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब कि वो ऑनलाइन भी प्रिपरेशन कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के तौर पे, या बोल सकते हैं मेरी क्लासेस को देखकर। जो कि चीज़ एक तरीके से देखा जाए तो मोस्ट ऑफ केसेस में एप्लीकेबल भी थी, और मोस्ट ऑफ केसेस में एप्लीकेबल भी नहीं थी। मतलब 50-50% था। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका एक रीज़न है। हुआ क्या कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने यूट्यूब पर वीडियोस देखी, ठीक है, और यूट्यूब से प्रिपरेशन करके और अपनी प्रिपरेशन से जो भी उनको आता था शुरू से, साइंस स्ट्रीम से अगर वो पढ़े हुए हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो साइंस स्ट्रीम से या फिर अच्छे थे पढ़ाई में, मेनली साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स है, उनके लिए वो थोड़ा हेल्पफुल हुई वो वीडियो, ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब हेल्पफुल तो बाकी लोगों के लिए भी थी जो लोग साइंस स्ट्रीम से नहीं थे, लेकिन वो लोग साइंस स्ट्रीम से थे और उन्होंने पहले ही काफ़ी सारे एग्जाम वो दे चुके हैं। इसी वजह से उनके लिए ये ज़्यादा ईजी थी कि हाँ भाई, हम ACPT एग्ज़ाम दे लेंगे, हम सर की वीडियोज़ देख के ही खाली हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों ने उससे प्रिपरेशन करी। तो मैं इतने सालों से, जब से मैं ACPT पढ़ा रहा हूँ, मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाया, ऑनलाइन भी पढ़ाया, और ऑनलाइन स्पेसिफिकली मैं यूट्यूब के थ्रू जो मेरे स्टूडेंट्स आए हैं मेरे पास, ठीक है, जो मेरे पास पेड कोर्सेज में भी है, तो मैंने डिफरेंस देखा। जो लोग हमारे खाली यूट्यूब वीडियो से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो जो भी लोग मुझे कॉन्टैक्ट करते थे कि सर मैंने एग्ज़ाम दिया, 50% लोग कहते थे सर मैं पास हो गया, 50% कहते थे सर मैं फेल हो गया, ठीक है। तो मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि कहीं ना कहीं वो ऐसी गलती कर रहे हैं कि चलो 50% पास हो रहे हैं, 50% फेल हो रहे हैं। तो इसका एक कॉमन सा रीज़न मेरे को समझ में आया कि कहीं ना कहीं वो अपने एग्जाम की स्ट्रेटेजी में गलती कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम मेरे सामने निकल के आई, ठीक है। तो मैंने क्या करा, अभी हाल फिलहाल में जितने स्टूडेंट्स जिन लोगों ने ऑनलाइन, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं जो मेरे पेड बैच में थे, ठीक है, या फिर जो लोग मेरे पास बाद में आए, बाद में इन द सेंस कि उन्होंने किसी और अकेडमी पे प्रिपरेशन करी, उसके बाद फिर वो मेरे पास आए, और वो स्टूडेंट जो अभी तक मेरे पास नहीं है, वो उन्होंने बाहरी, मतलब अपने आप ही सेल्फ स्टडी या किसी और अकेडमी से पढ़ाई करी जो, और उसके बाद वो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया जब उनको वो रिजल्ट नहीं आया जो वो चाहते थे। तो 3 कैटेगरी में यहाँ पे स्टूडेंट्स की मैं यहाँ पे रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। मैं किसी भी स्टूडेंट का नाम नहीं लूँगा प्राइवेसी की वजह से, ठीक है, लेकिन मैं उनका रिजल्ट आपके सामने शो करूँगा। उन रिजल्ट्स को ध्यान से देखना, और आपकी गलत फहमी में दूर करने वाला हूँ। ये चीज़ को ध्यान से सुनना जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ देखो, पहला जो केस मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने मुझे भी हाल फिलहाल में कांटेक्ट किया है। मैं इनका नाम नहीं लूँगा, बस मैं बताना चाहता हूँ। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो स्पेसिफिकली मैंने आपके कहने पर ही ये वीडियो बना रहा हूँ, और आपकी वजह से ही बाकी लोगों की भी हेल्प हो रही है, ठीक है। तो ये उन्होंने मुझे अपना रिजल्ट भेजा था। उन्होंने मुझसे कहा कि सर मैंने ना ये अपना एग्ज़ाम चेक किया तो मुझे इसमें ये चीज़ें दिखी कि मेरा ये पोर्शन वीक है। मैंने कहा ठीक है, चलो आपको कैसे, आपने कहा कि सर मेरा ये पोर्शन वीक है। पोर्शन वाइज पहले समझा था पोर्शन का मतलब क्या है। ACPT का जो एग्ज़ाम है वो सबसे सिलेबस है,
उसको डोमेन में डिवाइड कर रखा है। डोमेन बेसिकली कैटेगरीज है, इसके अंदर टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, कि ये टॉपिक्स, और टॉपिक्स वैसे डायरेक्टली नहीं आते, इनडायरेक्ट तरीके से आते हैं, ठीक है, टास्क की तरह, तो वो भी मैं आपको आगे डिफाइन करूंगा। तो डोमेन वाइज डिवाइड कर रखा है। तो अगर देखिए 4 डोमेन होते हैं। पहला है क्लाइंट ऑनबोर्डिंग एंड असेसमेंट। अगर 1% अगर आपको ये विजिबल नहीं हो रहा होगा तो ये आपको ऑनलाइन मतलब सॉरी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, आप ठीक है, इमेज लगा देंगे। अगर 1% विजिबल नहीं हो रहा होगा, एडिटिंग हमारी टीम उसको ठीक कर देगी। दूसरी चीज़ ये है कि प्रोग्राम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये है दूसरा डोमेन। पहला डोमेन ये है, दूसरा ये है। तीसरा है प्रोग्राम मॉडिफिकेशन एंड प्रोग्रेशन, और जो चौथा डोमेन है वो है रिस्क मैनेजमेंट, प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस, ठीक है। अब होता क्या है कि एस ने ऑलरेडी बता रखा है कि हम जो आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो आपको एग्ज़ाम मिल रहा है, हम पोर्शन वाइज बता देते हैं कि किस पोर्शन में से कितना आएगा। ये तो आप ये मान के चलिए कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, जो आपको प्रोग्राम डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन है वो 31% का है। मतलब कि एस के एग्ज़ाम में 31% जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इस पोर्शन से आ रहे हैं। अगर आप 31% का 70%, मतलब अगर 31% का इन्होंने कितना स्कोर किया है 51%, मतलब कि 31% को अभी आप 100% की तरह मान के चलो, मतलब इस पोर्शन को अलग कर दो, इस पोर्शन का इन्होंने 51% अटैम्प्ट किया है। आई थिंक ये चीज़ समझ पा रहे होगे, थोड़ा मैथ्स है, थोड़ी चीज़ समझने थोड़ी मुश्किल लगी आपको, लेकिन समझो कि एस ने बता दिया कि इसमें 30% आएगा, इसमें से इतना आएगा, तो ये 30% का 31% का इतना लेके आए 51%, मतलब कि जो 31% बैठता है, ठीक है, उसको एक अलग 100% मान लो, मतलब कंप्लीट मान लो, उसका ये 50% स्कोर करके आए, मतलब कि आधा। अगर मैं बताऊं तो 31% का यहाँ पे आधा कर दो, कितना होगा पता है? यहाँ पे आधा करोगे आपका हो जाएगा लगभग, कितना बैठेगा ये आपका 31 का, अगर हम डिवाइड करते हैं 16%, तो यहाँ पे इन्होंने लगभग 16% का, ऑलमोस्ट 16% का यहाँ पे इन्होंने स्कोर किया है, ठीक है, 50% स्कोर किया, ठीक है। तो ये इनका रिजल्ट आया। अभी मैं सिर्फ आपको इनका रिजल्ट एनालाइज कर रहा हूँ, बाद में मैं इसको और डीपली आगे इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ये उन्होंने मुझे अपना रिजल्ट भेजा, ये अभी मेरे पास स्टूडेंट नहीं है, इन्होंने ये किसी और अकेडमी पे पढ़ रहे थे, ठीक है, किसी और अकेडमी पे पढ़ रहे थे। तो इनके केस में क्या प्रॉब्लम हुई है मैं आपको बताता हूँ, समझना। देखो मैं अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और स्पेसिफिक जिनके रिजल्ट है वो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनकी प्रॉब्लम यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आपकी प्रॉब्लम से बाकी लोगों की प्रॉब्लम समझ में। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है, सबसे पहली प्रॉब्लम कि इन्होंने जिस अकेडमी से प्रिपरेशन करी है, ऐसे बहुत सारी अकेडमी से, वो क्या करते हैं कि आपको करना है ACPT, ठीक है, वो आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं अलग अलग कोर्सेज की, और आपसे कहते हैं कि अगर आप इन कोर्सेज को कर लोगे तो आप ACPT कर ही लोगे। ऐसा वो इसलिए करते हैं कि क्योंकि जो वो कोर्सेज करा रहे हैं उनको अच्छा कमीशन बनता है। दूसरा, उसमें स्टूडेंट वो फेल नहीं हो सकते, वो पास कर देते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, क्योंकि वो अपने सेंटर पे एग्जाम ले रहे हैं, कोई दूर कहीं जानने वाला, अपने खुद के कोर्सेज करा रहे हैं, ऐसा कुछ है। और ACPT एग्जाम होता है टफ, तो रिजल्ट जब अच्छा नहीं आएगा तो उनका नाम खराब होगा, तो वो ACPT प्रिपरेशन ना कराकर अपने कोर्सेज की प्रिपरेशन कराते हैं। और ये मैं उन अकेडमी की बात कर रहा हूँ जो कि अच्छे खासे लेवल पे भी है इंडिया के अंदर, मैं नाम नहीं लूँगा किसी अकेडमी का, ठीक है। हो सकता है कि वो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे पास आए हैं, उन्होंने ये प्रॉब्लम बताई, और अभी काफ़ी स्टूडेंट मेरे बैच में ऑलरेडी ज्वाइन भी है। मैं किसी का नाम रिवील नहीं कर रहा, बस मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके स्टूडेंट ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है, आप हो सके तो इस प्रॉब्लम को ठीक कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको एज अपना कॉम्पिटिटर नहीं मान रहा हूँ, मैं तो बल्कि आप लोगों से सीख रहा हूँ चीज़ों को, कि आपकी गलतियों से मैं आपको सीख रहा हूँ, ठीक है, दूसरों की गलतियों से सीखना। तो ये गलती उन्होंने, वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो दूसरे कोर्सेज को कराकर ये बोलते हैं कि आपकी ACPT प्रिपरेशन हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि वो कह रहे हैं कि आपका 100% सिलेबस सेम है, वैसे होता नहीं है। 90% मान ले, 90% सिलेबस सेम है, बट लेकिन एग्जाम पैटर्न तो समझाओ बच्चे को कि एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम के अंदर किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, वो तो डिफरेंट है ना, उसका डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट है, इसका डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट है, जो ये खुद का एग्जाम ले रहा है, तो सोचने वाली बात है कि नहीं है। तो मैं आपको अब अच्छा आप कहोगे सर कि 90% सिलेबस सेम है तो फिर हम इसका एग्जाम क्यों नहीं दे पाते? आपको पता है जितने भी पर्सनल ट्रेनर कोर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे पर्सनल ट्रेनर कोर्स सेम ही तो हैं। सिर्फ कुछ कुछ कोर्सेज में क्या है, जैसे एस के अंदर हमारा मतलब एस के अंदर क्या है, IFT मॉडल है, किसी और कोर्स के अंदर कुछ और मॉडल होगा, लेकिन एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, बॉडी और आपकी कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस कैसे काम करती है, उसकी फिजियोलॉजी, सारी चीज़ें सेम ही है ना, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो। तो पहली मिस्टेक तो ये है कि इन्होंने जो जिस अकेडमी से प्रिपरेशन करी है, उनको उन्होंने एस की प्रिपरेशन नहीं, अपने कोर्स की प्रिपरेशन कराई है, ठीक है। भले ही उन्होंने उनको 3-4 सर्टिफिकेट दे दिए, बट उन सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है एस के सामने। ACPT और उन सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू, ACPT अलग है, बहुत बड़ी सर्टिफिकेट है, वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। दूसरी चीज़ समझना, अब उनकी दूसरी मिस्टेक क्या है? दूसरी मिस्टेक ये है कि इन्होंने ना, इनका कोई भी पोर्शन, मेरे हिसाब से कोई भी जो पोर्शन है इनका मतलब परफेक्ट नहीं, इन्होंने मतलब उसके अंदर प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करी है। मैं समझाता हूँ, देखो कैसे समझना, मतलब कहीं ना कहीं इनकी प्रिपरेशन बहुत बहुत बड़ी कमी रह गई है।
मेरा मानना कि अगर आप मैथमेटिक्स थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह भी करोगे या फिर अभी आगे जाके थोड़ा सा मेरे साथ एनालाइज भी करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि जो हर पोर्शन है ना, हर पोर्शन, अगर आप हर पोर्शन में 70% स्कोर करते हो मिनिमम, इसमें तब जाकर आप पासिंग स्कोर के नियर आ पाओगे, जो कि आपको 500 है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अगर आप हर पोर्शन के अंदर 70% मिनिमम स्कोर करोगे, इसके अंदर भी 70, इसके अंदर भी 70, इसके अंदर भी 70, इसके अंदर 70, तब जाकर आप पासिंग स्कोर के नियर आओगे, मतलब 500 प्लस आ पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो इनका एक ही पोर्शन के अंदर 76% है, बाकी के अंदर 51, 67, 38, और जो फोर्थ वाला है उसके अंदर उनका 38% है। अब इन्होंने मुझसे कहा, ठीक है, मैं आप ही की बात करूँ, ध्यान से समझना, इन्होंने मुझसे कहा कि सर मेरा ना बस फोर्थ पोर्शन वीक है, मुझे बस वो स्ट्रॉन्ग करना है, आप मुझे गाइड कर दो, ठीक है, मुझे बता दो कौन कौन से चैप्टर इसमें से आएंगे, ठीक है। पहले आपको चीज़ समझाता हूँ, ये जो चैप्टर वाला पॉइंट है ना, चैप्टर वाला पॉइंट, ये अभी इसको मैं आगे जब डोमेन समझाऊंगा उसमें बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि सर मेरे को सिर्फ 30%, मतलब फोर्थ पोर्शन मेरा वीक है, ऐसा नहीं है, आपका फोर्थ पोर्शन वीक नहीं है, आपका फोर्थ भी वीक है, आपका मेरे हिसाब से आपका थर्ड भी वीक है, थर्ड ज़्यादा वीक नहीं है बट वीक है, क्योंकि मिनिमम मैं आपसे कह रहा हूँ 70% लाओ, और आपका जो आपका सेकंड है वो तो वीक है ही है, ठीक है। ये तीनों पोर्शन आपके वीक है, बस फर्स्ट ठीक है। तो आपको सबसे पहली चीज़ की जो अपने सभी पोर्शन पे काम करना पड़ेगा, एक तरीके से आपको मगर बोलूँ, आपको शुरू से दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि सर मेरा नेक्स्ट मंथ में मैं एग्जाम दूंगा क्योंकि डिस्काउंट है मेरे पास अभी। अगर आप डिस्काउंट के चक्कर में रहोगे आप दोबारा फेल हो जाओगे, मैं इसको अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं जो मेरी राय मगर आप माने तो आप शुरू से दोबारा प्रिपरेशन करिए, क्योंकि देखो मान लेते हैं आप कह रहोगे सर अगर मैं इन दोनों को पोर्शन को ही काम करता हूँ, इन दोनों पर मेहनत कर लेता हूँ, ठीक है, तो मैं पास हो जाऊंगा। क्या पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट टाइम जो आप एग्जाम दोगे वो एग्जाम ईजी है, या फिर आपने अभी जो एग्जाम दिया था उसमें अलग टाइप के क्वेश्चन थे, उसमें अलग टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा है, सिचुएशन बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कम होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, आई थिंक या मेरे बैच में है, जब कभी आप एनरोल हो गए बैच में तो आपको वहाँ डिटेल मिल जाएगी और ज़्यादा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये राय दे रहा हूँ, जिन लोगों का भी कुछ इस तरीके से उन्होंने कभी एग्जाम दिया होगा या फेल हो गए होंगे, तो उनको ये देखना है कि पहले उनका किन पोर्शन में से कम है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर सभी पोर्शन में 70% लाओगे तब जाके आप पासिंग स्कोर के नियर आ पाओगे, ठीक है। अब समझना मेरी बात, अब मान लेते हैं ये प्रिपरेशन करता है, ठीक है, मैं आप ही की बात करूँ, अभी अगर आप वीडियो को देख रहे हो, अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो होगा पता है क्या, अगर आप एक महीने में एग्जाम की प्रिपरेशन करके एग्जाम देना चाहोगे, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा, बट मेरे हिसाब से 90% चांस है कि आप फेल हो सकते हो, क्योंकि 30% ये वाला जो पोर्शन बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है, 50% वीक है। मैं तो चाहूँगा कि आप पास हो जाए, तो मैं आपको ये राय दूंगा कि आप कम से कम कुछ कोशिश ये करिए कि मतलब आप ना 1 से 2 महीने मिनिमम अपना प्रिपरेशन के लिए दोबारा लगाइए और शुरू से पढ़िए। शुरू से कैसे पढ़ना है, इन 2 पोर्शंस पे ज़्यादा काम करना है। सबसे पहले आपका रिस्क मैनेजमेंट, प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एथिकल बिजनेस, ठीक है। अभी मैं बता भी दूंगा कि ये किस किस पोर्शन की बात हो रही है। अच्छा, ये मत सोचना कि यहाँ पे चैप्टर्स की बात हो रही है, पूरे टॉपिक्स की बात हो रही है, मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये चैप्टर 1-2 की बात हो रही है, नहीं, ये चैप्टर 1-2 के कुछ टॉपिक्स की बात हो रही है, ठीक है। ऐसी चैप्टर 16 के कुछ टॉपिक्स की बात हो रही है, ये चीज़ समझना, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे चैप्टर के हिसाब से डिवाइड करे हुए हैं, यहाँ पे डिवाइड करें टॉपिक के हिसाब से, ठीक है। तो आपको पहली मेरी तरफ से राय है, ठीक है। दूसरी राय ये है कि अगर आपको लगता है कि मेरे सेल्फ स्टडी से मेरा काम नहीं चलेगा, तो आपने जिस एकेडमी पे प्रिपरेशन करी है उनसे बात करिए, उनसे बोलिए कि मेरे को इन पोर्शन पर को स्ट्रॉन्ग करना है खाली, ठीक है, मैं क्या करूँ, मुझे आप हेल्प करिए, ठीक है। अगर वो आपको हेल्प करते हैं, मतलब आपको देखो सिंपल सी चीज़ है, आपको यहाँ पे इन पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको इन चैप्टर्स के ऊपर पूरी क्लासेस लेनी पड़ेंगी, ठीक है, पूरी क्लासेस। तो आपको हो सकता है वो अलाउ करता, आप पूरी क्लासेस इनके ऊपर ले लीजिए, ठीक है। अगर आपकी क्लासेस होने के बाद फिर भी आपकी अगर कहीं भी कमी रह जाती है तो अपने जो टीचर हैं जिनसे आप पढ़ रहे हैं, जिस भी अकेडमी में पढ़ रहे हैं, उनसे पर्सनल मेंटरशिप लीजिए। पर्सनल मेंटरशिप हो सकता है वो आपको फ्री में तो ना दे, पेड दे, ठीक है, जिसके अंदर आप उनसे बात कर सकते हो कॉल पे, बट वो ये भी नहीं पता कि वो कितना इंटरेस्ट है वो आपको कराएंगे, ठीक है, वो आपको देखना है। तो आपको इस तरीके से काम करना है, ठीक है। ये आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे इस तरीके से है। और आपका जो मार्क्स का जो टारगेट होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ 500 नहीं, आपका मार्क्स का टारगेट होना चाहिए 600। अगर आप 600 सोच के टारगेट रखोगे तब जाकर आपके 500 आएंगे, ये चीज़ की हमको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब आपने इन सभी पोर्शन 70% स्कोर करना है। तो पहला केस होगा ये वो है जो मेरे पास नहीं पढ़े हैं, अभी भी नहीं पढ़े, ये किसी और अकेडमी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी मुझे सब 1-2 दिन पहले बात हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि सर मुझे एक बार समझा देना क्या क्या प्रॉब्लम है। तो अभी आपकी प्रॉब्लम को और आगे सॉल्यूशन दूंगा। अब देखो नेक्स्ट वाला केस, ये जो नेक्स्ट केस है, ये एक और स्टूडेंट है,
ठीक है। ये एक और स्टूडेंट है, इनका भी मैं नाम नहीं लूँगा, ये भी यूट्यूब से पढ़ रहे थे, और खाली यूट्यूब से नहीं, इन्होंने किसी पर्सन जिसने ACPT कर रखा है, इन्होंने उनसे उनकी गाइडेंस में पढ़ाई करी थी, ठीक है। और शायद मेरी यूट्यूब वीडियोस भी देखी थी, बट मेन इनका था उनकी मेंटरशिप में एक चल रहे थे, ठीक है। तो हुआ क्या कि इन्होंने पहला एग्जाम ना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, और ये इनका स्कोर आया 496, 4 मार्क्स से रह गए। इन्होंने भी मुझसे ये बात बोली कि सर बस में 4 मार्क्स से रह गया। मैंने उन्हें समझाया ये तो आपकी गलत फहमी है, आप 4 मार्क्स से नहीं रहे हो, आप रहे हो 104 मार्क्स से। अगर आप 4 मार्क्स का सिर्फ टारगेट लेके चलोगे तो नेक्स्ट टाइम फिर पास नहीं हो पाओगे। टारगेट होना चाहिए 104 मार्क्स का, मतलब कि 496 आए ना, तो कम से कम आपके 600 मार्क्स आने चाहिए, तब मैं आपको मानूंगा कि आपने प्रिपरेशन करी है। तो मैंने इनको बताया, इनको थोड़ा गाइड किया, ठीक है। फिर अगेन इन्होंने फिर थोड़ा टाइम लिया, उन्होंने पढ़ाई करी, क्योंकि इनके केस में ज़्यादा मतलब देखो, अगर आप थोड़ा नोटिस भी करो, इनके 73% आए हैं इनके प्रोग्राम डिज़ाइन एंड मॉडिफिकेशन थर्ड वाले पोर्शन के अंदर। मैंने आपसे क्या कहा, सभी में 70% आने चाहिए, लेकिन इसमें 59% है, इसमें 59%, इसमें 67% है। तो इन्होंने बस इन 3 पोर्शन पे मेहनत करी, ठीक है, और ये हो गया, ठीक है। मैंने इनको गाइड किया थोड़ा बहुत, और ये इन्होंने कर लिया, ठीक है। और मतलब कहने का मतलब ये, अगर मैं इनको बोलूँ तो इन्होंने एक तरीके से जो अपनी जो प्रिपरेशन करी है हमारे यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, और अपने जो उनके मेंटोर थे, जिनसे इन्होंने बात कर रखे थे, उनके थ्रू इन्होंने प्रिपरेशन करी, और उनके मेन इनके एफर्ट थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक मेंटोर की इन्वॉल्वमेंट थी, तब जाके इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्रिपरेशन करी, और जब इन्होंने सेकंड अटैम्प्ट दिया तो सेकंड अटैम्प्ट में इनका स्कोर आया 520, ठीक है। ये इनका सेकंड अटैम्प्ट का स्कोर है, ठीक है। कितने मार्क्स ज़्यादा लाए एक तरीके से देखा जाए तो इससे 24 नंबर ज़्यादा लेके आए। अब स्कोर देख लो दोबारा, 62% आए इसके अंदर 59% आए, इसके अंदर आए 82%, इसके अंदर 67%। अगर इन तीनों में से किसी एक में भी 50% तक चले जाते, अगर ये मतलब 50% मान लो इसमें आ गया, 50% इसमें आ गया, किसी भी एक में भी अगर 50% आ जाते तो ये फिर फेल हो जाते, ठीक है। आप चाहे कैलकुलेट कर लेना, मैं बहुत सोच समझ के बता रहा हूँ। लेकिन कि इन्होंने मेहनत करी, वही तक किस्मत में था तो इनको हो गया, इन्होंने 520 मार्क्स अचीव कर लिए। मतलब कि कितने मार्क्स एक्स्ट्रा लाए आप, क्या कितने मार्क्स एक्स्ट्रा गेन किए, 24 मार्क्स। पहले ये 4 मार्क्स से रह रहे थे, मैंने कहा इनको 600 का टारगेट रखना, बट इनके अब क्या एक्स्ट्रा 20 मार्क्स। चलो मार्क्स की कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम मानते हैं, मेन रिजल्ट आ गया, बंदा पास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी एक मेंटोर जो थे, इनकी हेल्प थी, उसकी हेल्प से इन्होंने कर लिया। तो यहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बिना मेंटोर के आप कर लोगे, और ऐसा नहीं कि बिना मेंटोर कर ही नहीं सकते। कुछ भी पॉसिबल, वो आपकी विल पावर के ऊपर होता है। बस मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, 2 चीज़ का हमेशा रखना, वक्त और पैसा, दोनों को बचा के चलो। सबसे इंपॉर्टेंट है वक्त को, वक्त बचा लोगे तो पैसा कमा लोगे, ठीक है, ये है। अब देखो दूसरा रिजल्ट, ये जो दूसरा रिजल्ट है, ये है, एक मिनट मुझे दीजिए, हाँ ये है मेरे, नहीं ये मेरा नहीं है, सॉरी, एक मिनट, ये अच्छा ये दोबारा आ गया, एक मिनट देना मेरे को, यही सेम दोबारा आ गया, नहीं दोबारा नहीं, हाँ ये मेरे एक स्टूडेंट का रिजल्ट है, ठीक है। हाँ ये मेरे एक स्टूडेंट का रिजल्ट है, जब अक्टूबर, जब मेरा पिछले साल अक्टूबर में बैच स्टार्ट हुआ था, आई थिंक ये तब का रिजल्ट है। तो ये उस बैच में थे, ठीक है। ये मेरे एक स्टूडेंट का रिजल्ट है। अब देखो इनके मार्क्स, एक बार देखो मार्क्स कितने आए, 534। अगर आपको नहीं दिख रहा मैं लिख देता हूँ, 534 मार्क्स आए, ठीक है, इनके रिजल्ट में। और अब इनका परसेंटेज वाइज देखिए, देखो पहले में है 71%, नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूँ। दूसरे में है 72%, ठीक है। तीसरे में है 70%, और चौथे में है 60%। अब आप देख लो, सब में और ऑन एन एवरेज सब में ऑलमोस्ट 70% है, बस एक में 60% है, ठीक है। तब जाके इनका स्कोर आया 534, मतलब कि करीब 34 मार्क्स ने इनको बचा लिया, वरना ये फेल हो सकते थे, ठीक है। बट एट द एंड पास हो गए ना, पहले अटेम्प्ट में पास हो गए, फेल थोड़ी हुआ है। तो पहली बार में बंदे ने कर दिया, अच्छी बात है, ठीक है। और मेरे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट पहली बार में अटेम्प्ट में निकल चुके हैं, ठीक है। तो 60% से इनके 4th सेक्शन में कम हुए। तो आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि सिर्फ मुझे 4-5 नंबर एक्स्ट्रा लाना और मैं पास हो जाऊंगा, नहीं, आपका टारगेट होना चाहिए, अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो 650 तो मिनिमम टारगेट रखना, और अगर सेकंड टाइम एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो जितने भी आपके मार्क्स कम है, मान लो पिछले वाले केस में क्या था, पिछले वाले केस में 494 थे, तो मैंने क्या बोला, 104 मार्क्स का टारगेट रखना मिनिमम, इतने मार्क्स एक्स्ट्रा लाने, ठीक है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपका सेकंड अटैम्प्ट लगे आपके एक्स्ट्रा पैसे जाए, तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। आप देखो एक और रिजल्ट, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी एग्जाम दिया और अभी एग्जाम अपना पास किया है, ठीक है। इनका स्कोर बहुत अच्छा स्कोर आया है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पास हो गए, स्कोर भी एक अच्छी चीज़ है, वो तो दूसरी हैप्पीनेस है कि अच्छा स्कोर भी अच्छा है। देखो
इनका स्कोर आया 636, मैं लिख भी देता हूँ 636, 636 नंबर आए हैं। ठीक है, अगर देखे जाए तो पासिंग स्कोर से कितने ज़्यादा है 136 मार्क्स, बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, 136 मार्क्स ज़्यादा है। अब अगर देखें इनका थोड़ा सा स्कोर वगैरह देखें तो परसेंटेज डोमिनेंट के हिसाब से अगर आप देखो तो आप पहले वाले में आए, जो पहला वाला सेक्शन है उसमें आए 83%, बहुत अच्छा स्कोर है। दूसरे वाले में आए 82%, काफ़ी अच्छा स्कोर है। और तीसरे वाले में 76% और जो लास्ट वाले उसमें 83%। ठीक है, तो सब में ऑलमोस्ट 80% आए, एक में 70% आए। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर सब में 70% ला रहे हो तो पास हो जाओगे। ठीक है, या फिर सब में मिनिमम 70% आना चाहिए। ठीक है, या फिर इक्का दुक्का जिसमें मार्किंग ज़्यादा है उसमें थोड़ा ज़्यादा लिया है तो भी बच सकते हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आप के 60% आ रहे हैं 2 से 3 के अंदर तो भी आप फेल हो सकते हो। ठीक है, तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि 70% ही सब में आए, मिनिमम 70%। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए आपको हर सेक्शन के अंदर 70% स्कोर मिनिमम करना है, तब जाके आप पास होगे। तो ये इन्होंने एग्जाम दिया, ये आया इनका स्कोर। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो स्टूडेंट, ये मेरे अभी के जो बैच का गया था, सितंबर वाले बैच के स्टूडेंट हैं। ठीक है, इन्होंने ये स्कोर किया और ये ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बन चुके हैं। ठीक है, तो मैंने आपको केसेस दिखा दिए कि भाई बंदे कहाँ पे लैग कर रहे हैं। अब मैं आपसे जैसे बताना चाह रहा हूँ कि ये सारा कोर्स है, ये जो सिलेबस है, किस में से डोमेन वाइज आ रहा है। मतलब कि आपको एस ने ऑलरेडी बता दिया है कि भैया हम आपसे इस पोर्शन में से इतना पूछेंगे। अब स्टूडेंट्स गर्ल्स क्या सोचते हैं कि यार ठीक है, डोमेन 1 के अंदर अच्छा ये वाले चैप्टर पढ़ने हैं, बस डोमेन 2 के अंदर बस ये वाले चैप्टर पढ़ने। नहीं, ऐसा नहीं है। डोमेन 1 के अंदर टॉपिक्स दे रखे हैं। ठीक है, कि वी आर बोल सकते हो, हाँ टॉपिक्स बोल सकते हो कि ये टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। और वो ज़रूरी नहीं है कि वो टॉपिक पहले चैप्टर के दूसरे चैप्टर के, वो अलग अलग चैप्टर में से हो सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब मैं एक बार ना डोमेन वाला पोर्शन ओपन कर लेता हूँ। प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी है ना। ये आप लोगों की प्रॉब्लम क्या थी, आप लोगों ने मिस्टेक कहाँ कर रहे हो। आप अपना पहली बात तो टास्क अपना ये नहीं देख रहे हो कि पढ़ना किस तरीके से। ठीक है, कितने कितने पोर्शन में से आपका कितना क्या आ रहा है। दूसरा, आप ये गलती कर रहे हो कि आप जिस अकेडमी पे जा रहे हो वो आपको एस की प्रिपरेशन ना करा के अपने कोर्स की प्रिपरेशन करें, तो ऑलरेडी आप भटक रहे हो। ठीक है, अब मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन ध्यान से सुनना, जो सॉल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब मैं आपके सामने डोमेन वाला पोर्शन ओपन करता हूँ। गाइस देखो, आपके सामने मैंने गूगल पर सर्च किया है ACPT एग्जाम कंटेंट आउटलाइन, यही सेम आपको सर्च करना है। ठीक है, एस पर्सनल ट्रेनर एग्जाम कंटेंट आउटलाइन, जो पहला वाला आएगा ना ऑप्शन, उसी को आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये दूसरा वाला भी कर सकते हो, अपडेटेड एग्जाम कंटेंट आउटलाइन फॉर एस पर्सनल ट्रेनर, अपडेटेड वाला ही कर लेते हैं। ठीक है, मैंने अपडेटेड वाले पे क्लिक कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, आपको नीचे आते ही यहाँ पर आपको दिखने लग जाएगा, ये टेबल दिखेगी आपको। ठीक है, ये एग्जाम कंटेंट आउटलाइन है। ठीक है, इसको मैं और थोड़ा बेटर तरीके से दिखाता हूँ। आई थिंक यहाँ पे इन्होंने अच्छे से समझा भी रखा होगा नीचे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नहीं दिखा रखा, एक काम करते हैं, ये वाला है, मतलब वो इसमें शॉर्ट पे दिखा रखा, हम ये वाला ओपन करते हैं। ठीक है, इसको देखना, मैंने इसको ओपन कर दिया, ये रहा पर्सनल ट्रेनर पे। आप जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, इस पर पर्सनल ट्रेनर पे क्लिक करना, क्लिक कर दिया। देखो अब नीचे आएगा इसका एग्जाम कंटेंट आउटलाइन। अब ये अब ओपन हो रहा है। ठीक है, एक सेकेंड देना, ये ओपन हो गया। ठीक है, देखो अब ये ओपन हो चुका है। अब आपके सामने ये एस का एग्जाम कंटेंट आउटलाइन है। जैसे मैंने आपको बोला कि जो ये कोर्स का जो, या बोल सकते हो जो पूरा सिलेबस है, या फिर ये जो एग्जाम है वो आपका डोमेन में डिवाइडेड है। मतलब कि कितना एग्जाम में क्या, एग्जाम में से कितना आएगा क्या आएगा, वो डोमेन में से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये डोमेन्स बना रखे हैं। तो अब देखो पहला डोमेन, या बोल सकते हो डोमेन 1। डोमेन 1 का नाम क्या है? डोमेन 1 का नाम है क्लाइंट ऑनबोर्डिंग एंड असेसमेंट। ठीक है, जिसमें से 23% आएगा एग्जाम के अंदर। तो आपको इसका मतलब 23% का मिनिमम 70% स्कोर करना, तब जाके आप पास हो पाओगे। 23 का मिनिमम 70%। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो अब देखो, अब इसके अंदर देखो क्या है, पढ़ना किस तरीके से इसको। इसमें टास्क दे रखा है। टास्क है ऑब्टेन हेल्थ, मेडिकल, एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल इंफॉर्मेशन। आपको टास्क दिया है कि आपको क्या क्या ऑब्टेन करना है, क्या क्या सीखना है। आपने क्लाइंट का हेल्थ, मेडिकल, एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल इंफॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, थ्रू क्वेश्चनर्स। तो क्वेश्चनर्स के थ्रू आपको ये काम करना। क्वेश्चनर्स में कौन कौन से क्वेश्चनर्स आते हैं सोचो। पार क्यू फॉर्म आता है। ठीक है, हेल्थ हिस्ट्री फॉर्म आता है। ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री फॉर्म आता है। ठीक है, ये सारे फॉर्म आपके इसमें आते हैं। फिर इंटरव्यूज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। इंटरव्यू आप करते हो। इंटरव्यू के अंदर आपको इंटरव्यू की भी आपकी टेक्निक्स होती है, मतलब कि तरीके होते हैं।
ठीक है, एक होता है आपका काउंसलिंग स्टाइल, ठीक है, एक होता है टीचिंग स्टाइल, वो आप इंटरव्यू करते हो, ठीक है। एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट टू डिटरमाइन रेडीनेस एंड रिस्क फॉर एक्सरसाइज पार्टिसिपेशन, मतलब अगेन एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट के अंदर हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पार की फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं टू चेक रेडीनेस एंड रिस्क फॉर एक्सरसाइज पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो चीज़ समझ पा रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। आइडेंटिफाई द नीड फॉर मेडिकल क्लियरेंस एंड रेफरल फैसिलिटी प्रोग्राम डिजाइन, तो मतलब यहाँ पर बात कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन के अंदर बात कर रहे हैं कि आपने रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में भी जानना है। अब ये हो गया ओवरव्यू, जल्दी जल्दी मेरा तो टास्क है, आपको नॉलेज किसकी चीज़ की होनी चाहिए, नॉलेज देखो, नॉलेज आपको इस चीज़ की होनी चाहिए, आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी आनी चाहिए, जिसका एक्टिव लिसनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ये आपका क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल क्या होता है, ये आपने पढ़ना है, ठीक है। ये आपको कौन से चैप्टर में से पढ़ने को मिलेगा बताओ, ये आपका चैप्टर 4, अगर आप इसकी आपके पास ओरिजिनल बुक है, मतलब 6th एडिशन, उसका चैप्टर 4 है ये, ठीक है, उसमें से आप ये चीज़ें पढ़ोगे। दूसरा है इम्पैक्ट ऑफ एज, कल्चर, एबिलिटी, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड अदर फैक्टर्स, पर्सनल, सोशल एंड फिजिकल एक्टिविटी एट्रीब्यूट ऑन रेपो बिल्डिंग एंड द गैदरिंग ऑफ रेलिवेंट हेल्थ एंड लाइफस्टाइल इंफॉर्मेशन, मतलब कि आपका ये जो आपका हेल्थ फैक्टर है या फिर एज फैक्टर है, इसका क्या फ़र्क पड़ता है रेपो बिल्डिंग पर, या फिर आपका एक आपका बोल सकते हो फिजिकल एक्टिविटी पर, या फिर आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर, कैसे बंदा, मतलब रेपो बिल्डिंग वाले पूरी बात है, पूरा पोर्शन है, ठीक है। तो ये आप पढ़ने वाले हो किसमें, चैप्टर 3 के अंदर। तो आप याद करो ये सारी चीज़ें आपने चैप्टर 3 में आपने पढ़ी होगी, जिन लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पढ़ते हो। दूसरा क्या है, देखो, टूल्स, प्री पार्टिसिपेशन हेल्थ स्क्रीनिंग, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, बिहेवियर एंड methods, example telephonic, virtual, in person, used to gather information required for program design and implementation। सिंपली वन वर्ड ये बोलना चाह रहे हैं कि आपने यहाँ पर टूल्स किस किस टूल्स का इस्तेमाल करना है, प्री पार्टिसिपेशन हेल्थ स्क्रीनिंग, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, बिहेवियर्स। तो इसके अंदर आपको याद करो, थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ। एक तो आपका जो चैप्टर 7 है, ठीक है, एज का, उस चैप्टर में से जो आपका मेनली रिस्क सर्टिफिकेशन वाला जो पोर्शन है उसकी बात हो रही है, ठीक है। साथ के साथ यहाँ पर आपका जो मोटिवेशन इंटरव्यूइंग, मतलब आपको चैप्टर 4 के अंदर में पढ़ा होगा मोटिवेशन के बारे में, मोटिवेशन इंटरव्यूइंग के बारे में, उसकी बात हो रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो ये आप इसको आराम से बैठ के बिल्कुल आराम से फुर्सत से पढ़ना, आपको चीज़ें समझ में आती रहेगी। अगर मैं इसको आपको बताता रहूँगा तो आप लोग खुद, मतलब बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। और जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो उनको समझ में आएगा ही नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोर नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे आपको लेके जाऊँ तो आप नेक्स्ट वाला पोर्शन देखो, ये हो गया चैप्टर 1 का डोमेन 1, सॉरी डोमेन 1 हो गया। अब देखो डोमेन 2, इसमें और भी चीज़ें हैं, टास्क 2, टास्क 3, ये सारी चीज़ें, पूरा सिलेबस दे रखा है एक तरीके से, ठीक है। डोमेन, अब देखो डोमेन प्रोग्राम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। डोमेन 2 प्रोग्राम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, जिसके अंदर आपको क्या, देखो जिसके अंदर आपको एस्टैब्लिश एप्रोप्रिएट फंक्शनल हेल्थ फिटनेस एंड परफॉर्मेंस गोल बाय इंटरप्रिटेटिंग क्लाइंट इंटरव्यू एंड असेसमेंट डेटा टू डिज़ाइन पर्सनलाइज एक्सरसाइज प्रोग्राम। तो सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पर आपको क्लाइंट के लिए एक अच्छा इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना है, जिसके लिए आप वो जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है, इंटरव्यूइंग के थ्रू, ठीक है, क्लाइंट से कन्वर्सेशन के थ्रू, वो उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसके अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, इसके अंदर आपसे पहली बात तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे कि आप क्लाइंट का जो डाटा है, ठीक है, या फिर जो आपका उसका जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो वो कौन किस स्टेज में करते हो, कब करते हो, ठीक है, रेपो बिल्डिंग में करते हो, इन्वेस्टिगेशन स्टेज में करते हो, कब करते हो, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मतलब कि आपको वो अगेन जो आपके चैप्टर 3, चैप्टर 4 के जो आपको क्वेश्चन है, इसके अंदर आपका साइकोलॉजी और आपका टीचिंग स्टाइल के ऊपर बेस्ड है वो, ठीक है। अब इसके अंदर आपको नॉलेज किसी चीज़ की होनी चाहिए, एक्सरसाइज रिलेटेड एनाटमी की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना है तो आपको एनाटमी भी तो पता होनी चाहिए, फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए, बायोमैकेनिक्स पता होना चाहिए, मेजर मसल ग्रुप और जॉइंट एक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये आप खुद बता रहे हैं यार कि आपको पढ़ना क्या है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि पोर्शन दे तो रखे हैं, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ इसमें। अब आपका जो डोमेन कौन सा है, डोमेन 3, ठीक है, डोमेन 3 देख लो एक बार। बाकी मैंने इसको बैच में बहुत चीज़ें डिफाइन कर रखा है, ठीक है। अब देखो डोमेन थर्ड है प्रोग्राम मॉडिफिकेशन एंड प्रोग्रेशन। अब इसके अंदर देखो आपको क्या है, फैसिलिटेट प्रोग्राम एडरेस बाय प्रोवाइडिंग क्लाइंट विद पॉजिटिव एक्सपीरियंस दैट बिल्ड सेल्फ एफिकेसी यूजिंग मोटिवेशन, एजुकेशन एंड प्रोग्राम मॉडिफिकेशन टू अचीव क्लाइंट। कुछ समझ में आया तो मैं बता दो, चैप्टर 4 में से बात हो रही है, ठीक है। और किसकी बात हो रही है बता दूँ, देखो किस चीज़ की नॉलेज है आपको, करंट फिटनेस मेथड, प्रोडक्ट एज सर्विसेज की, जैसे स्मॉल ग्रुप ट्रेनिंग इक्विपमेंट, अप्रैल एंड देयर एसोसिएटेड विद रिस्क एंड बेनिफिट्स, मतलब कि आपको गैजेट्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है।
और आपको ट्रेनिंग की जाहिर सी बात है भाई, आपको स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रेनिंग को कैसे मतलब ग्रुप ऑफ ट्रेनिंग को कैसे मैनेज करो उसके बारे में आपको बताना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको जो आपका, अगर मैं आपको बताऊँ तो ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में बताना चाहिए, जैसे IFT मॉडल के बारे में बताना चाहिए, सबकी बातें कर रहे हैं। फैक्टर दैट इम्पैक्ट एडहेरेंस टू बिहेवियर चेंज प्रोग्राम, एग्जाम्पल पर्सनल एट्रीब्यूट, फिजिकल एंड एक्टिविटी इन्वायरमेंट्स, इसको ठीक है। सेल्फ एफिकेसी, इसके बारे में आपको बताना चाहिए, मतलब सिंपली बोलो साइकोलॉजी की पता होनी चाहिए आपको क्लाइंट की। चैप्टर 3 की बात करिए फिर दोबारा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि चैप्टर 3 में से सारा ही आ गया, नहीं, कुछ कुछ पोर्शन जो है ना बता रखे हैं कि सेल्फ एफिकेसी के बारे में पढ़ लो भाई, ठीक है। आपके जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो आपकी सेल्फ एफिकेसी को, या फिर आपके जो आपके जो पर्सनल एट्रीब्यूट को, या फिर आपके जो फिजिकल एक्टिविटी को जो अफेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ो, ये सारी चीज़ें बता रखी है, ठीक है। तीसरा है कम्युनिकेशन स्टाइल एंड टीचिंग टेक्निक, कम्युनिकेशन स्टाइल एंड टीचिंग टेक्निक के बारे में पढ़ो, ठीक है, जो आपके प्रमोट एडहेरेंस टू क्लाइंट गोल इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, जो क्लाइंट को हेल्प करेगा कि भाई वो एक जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उस पर स्ट्रिक्ट रहे, ठीक है, उसको फॉलो करे तरीके से। तो ये आपको बता तो रहे हैं, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला पोर्शन, लास्ट वाला है आपका कहाँ गया, चैप्टर 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 ये रहा डोमेन 4, ठीक है। डोमेन 4 है आपका रिस्क मैनेजमेंट, प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस, ठीक है। अप्लाई रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इन वैरायटी ऑफ सेटिंग, वर्चुअल, इन पर्सन, इन होम, इन क्लब, मतलब कि यहाँ पर आपने किस किस रिस्क मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करना है, मतलब कि किन किन बातों को ध्यान रखना है जब आप किसी को ट्रेनिंग करा रहे हो इस सारी कंडीशन के अंदर। अकॉर्डिंग टू विद रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड गाइडलाइन, गाइडलाइन का बारे में आपको पता चाहिए, अकॉर्डिंग टू एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर क्या क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है। लॉज के बारे में आपको पता चाहिए, रेगुलेशंस के बारे में आपको बताना चाहिए। मिनिमम लाइबिलिटीज़ के मतलब कहने का मतलब आपको डिफरेंट जो फॉर्म होते हैं, जैसे आपका हो गया आपका लाइबिलिटी वेवियर फॉर्म हो गया, ठीक है, इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म हो गया, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन सब की बात हो रही है, मतलब स्पेसिफिकली बोलूँ तो चैप्टर 16 में से ज़्यादातर ये आ रहा है पोर्शन, ठीक है। इसके अंदर नॉलेज आपको किन किन चीज़ों की चाहिए सारा आपको इन्होंने बता रखा है, ठीक है, मतलब कि एप्लीकेबल गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड लॉज एंड रेगुलेशन, ठीक है। बेसिक प्रोसीजर फॉर इमरजेंसी रेस्पॉन्स विद इन द स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, मतलब कि CPR AED के बारे में आपको बताना चाहिए जिसका आप कोर्स करते हो ACPT करने के लिए, बहुत ईजी तरीके से बता रखा है। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर डिलीवरिंग एक्सरसाइज प्रोग्राम को कैसे डिलीवर करना है उसकी प्रैक्टिस, मतलब कि किस तरह का एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाया जाता है, कैसे उसको फॉलो किया जाता है क्लाइंट के केस में, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो दूसरा देखो बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इंजरी प्रिवेंशन, अगर किसी को इंजरी हो जाए तो उस चीज़ के बारे में पता चाहिए। अब इंजरी प्रिवेंशन के अंदर कौन सा चैप्टर आपका, स्पोर्ट्स इंजरी इन प्रिवेंशन के नाम से एक चैप्टर आपको मिलेगा, वो चैप्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई स्ट्रेन क्या होता है। तो यार इन्होंने बता तो दिया आपको, मैं ये तो बता रहा हूँ, इन्होंने खुद बता रखा है आपको कि ये पढ़ना है। अब आप एक चीज़ बात सुनना, अगर आपने किसी भी अकेडमी पर प्रिपरेशन करी है, अगर उन्होंने आपको ये डोमेन वाइज नहीं समझाया पहली क्लास के अंदर ही या फिर पूरे कोर्स में कहीं भी, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि वो लोग आपको सीरियस में पढ़ा ही नहीं रहे। मैं अपने जब भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मैं शुरू की क्लास में नहीं बताता, लेकिन जैसे ही थोड़ा सिलेबस के बीच में आते तब मैं इसको बताता हूँ डोमेन वाइज पूरा अच्छे से, क्योंकि वो टाइम होता है, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी इसको अपने जो हमारे अभी जो करंट बैच है जो कि खत्म होने वाला है मार्च के अंदर, उसमें बता चुका हूँ। तो गाइज मैं आपको सिर्फ यही बातें बताना चाह रहा हूँ कि समझिए इस बात को कि जो भी आप ये जो चीज़ें देख रहे हो ना, पढ़ रहे हो, ये सारी बातें आपके को एग्जाम में आती है, और ये जो है ना पहले ही बता रखा है एज के एग्जाम में से आपसे क्या क्या पूछने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पहले तो आपको स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पास कि कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। स्ट्रैटेजी के अंदर पहले आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी वो पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है, बुक से बुक कैसे रीड करनी है, सारी रीडिंग कैसे करनी है। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है कि सर देखो प्रॉब्लम आती है सर मेरे को ना चीज़ समझ में नहीं, सर मेरी ना इंग्लिश वीक है, मैं आपके हिसाब से बोल रहा हूँ, सर मेरी ना इंग्लिश वीक है, तो सर मैं बुक रीड नहीं कर पाता, इसलिए सर मेरे को नोट्स दे दो। सबसे बेवकूफ़ वाली चीज़ है नोट्स होना। नोट्स का क्या करोगे, अचार डालोगे, नोट्स में तो कुछ एग्जाम में नहीं आता, क्वेश्चन सिचुएशन बेस आता, आपको बुक की लैंग्वेज पता होनी चाहिए। कैसे पता होगी, अगर आप मेरे बैच में होते हो, जो कि मैं पढ़ाता हूँ लोगों को, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे आप फीडबैक भी ले सकते हैं। मैं बुक लाइन टू लाइन रीड कराता हूँ, लाइन टू लाइन बुक रीड कराता हूँ, तो बुक वाली प्रॉब्लम तो खत्म, ठीक है। दूसरी चीज़ प्रॉब्लम क्या आती है कि सर ठीक है हमने पढ़ लिया, अब सर हम क्वेश्चन कैसे करें। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जैसे आपको मैं क्या करूँगा कि आपको मैंने एक चैप्टर पढ़ा, मतलब कोई टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक को पढ़ा दी, समझ में आ गया आपके, आपने कहा समझ में आ गया, मैं कहा लो ये क्वेश्चन इनके जवाब दो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा साथ में, ठीक है। तीसरा, अच्छा आपने कहा कि सर ठीक है क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई सब कुछ, सर मेरे को डाउट्स मैं क्या करूँगा। सर अगर आपको डाउट्स होंगे ना तो फिर आप मेरे को कॉल करके पर्सनली पूछना, ठीक है, तो पर्सनली पूछना। तो ये फैसिलिटीज़ आपको अगर कोई अकेडमी देती है, आप उनसे कहिए कि अगर आप मेरे को ये सारी फैसिलिटी देते हैं तो मैं आपसे कोर्स करने को तैयार हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनल मेंटरशिप, मैं आपको जो ये बोल रहा हूँ ये आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है।
पहले देखो आपकी प्रॉब्लम क्या, आपको पहले बुक रीड करने आनी चाहिए। अब आपको बुक रीड अच्छे से करनी नहीं आ रही, आपको टेक्निकल टर्म समझ में नहीं आ रही, आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपको टेक्निकल टर्म समझ में नहीं आ रही है। मैंने ये बात मैंने पहली क्लास जब मैंने फ्री अपलोड करी थी मैंने बताया भी था शायद कि स्टूडेंट्स की अगर आप लोग बुक रीड आराम से खुद कर पाओगे, बुक रीडिंग आपको आती है अच्छे से, तो आप बहुत आराम से इस कोर्स को कर सकते हैं। बुक रीडिंग इन द सेंस टेक्निकल लैंग्वेज की मतलब जो साइंटिफिक लैंग्वेज होती है उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कि साइंटिफिक टर्म्स के अंदर इसको क्या बोलते हैं, बॉडी की फिजियोलॉजी वगैरह थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, साइंस बैकग्राउंड से होने चाहिए थोड़ा बहुत, तो आप कर लोगे। और अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल वीक है तो भी आप कर सकते हो, लेकिन उस केस के अंदर आपको क्या है कि आपको फिर मेंटरशिप के अंदर आना पड़ेगा, कि हाँ आपको किसी गाइडेंस के अंदर आना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम तो आपकी ये है, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है। अगर आप किसी एकेडमी पे ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो, आप पहले उनको पकड़ लो जाके कि भैया मेरे को एग्जाम देना है, मेरे को आपने इस तरीके से क्यों नहीं बताया, मुझे ये क्यों नहीं बताया कि डोमेन वाइज भी आता है। अगर उन्होंने नहीं बताया तो उनसे बोलना कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि डोमेन वाइज इतना इतना पढ़ना होता है, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अगर आपको उन्होंने कहा कि हमने तो बता रखा है जो भी कर, कहाँ बताया मुझे बताओ। दूसरी चीज़ ध्यान सुनना कि आप मुझे पढ़ा रहे हो पीपीटी पे, ठीक है, पीपीटी से पढ़ाते हैं लोग आपको, ज़्यादातर आपने किसी भी अकेडमी में पीपीटी खोल देते हैं और उसको रिमोट से चलाते रहते हैं, उसको पढ़ाते हैं आपको पीपीटी से। वो आपको वो तो आप भी पढ़ लोगे यार, मैं आपको सामने पीपीटी रख दूंगा, वर्ड ही तो पढ़ना है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ बुक रीडिंग कैसे करोगे? बुक रीडिंग आती है आपको, पीपीटी पे आपको पढ़ा रहे हैं वो, ठीक है, खड़े हो गए पीपीटी पे आपको पढ़ा रहे हैं, एक दो डायग्राम बोर्ड पे बना के दिखा दी, एक दो चीज लिख दी, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती, टीचिंग का तरीका है ही नहीं, ठीक है। तीसरा, चलो अब आपको डाउट, अब क्या करोगे? आप डाउट, क्लास में तो इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सबके सामने कुछ होते हैं, कुछ शायद नहीं पूछ पाते भाई, तो आपसे पर्सनली कैसे पूछेंगे? आप उनसे मुझे अपने सर अपना पर्सनल नंबर दो, ठीक है, तो वो आपको अपना पर्सनल नंबर नहीं देंगे, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है, अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब आप कह रहे हो कि सर सॉल्यूशन हमें तो नहीं मिल रहा, हमें तो सॉल्यूशन चाहिए क्योंकि हमें तो ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बनना। अगर ठान लिया ना ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बनना, तो इधर देखो, देखो गाइस, मैंने आपसे कहा कि अगर आपको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन मेरे पास है, ठीक है। देखो मैं आपके लिए ही मैंने एक नया बैच दोबारा स्टार्ट किया, ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ ये हमारा 2024 का पहला बैच है। जो हमारा लास्ट बैच था वो 2023 में 30 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, और मैंने सोच रखा था कि 2024 के अंदर जब मैं नया बैच लॉन्च करूँगा तो अब तक के सबसे बेस्ट ऑफर उसमें दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मेरी बात बस ध्यान से सुन लेना। आपको ये लगेगा कि सर तो अपना कोर्स बेच रहे हैं, हम उनका कोर्स ज्वाइन कर लें, होगा यार, दिमाग में सभी के आता है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जितना मैं आप लोगों के लिए फ्री चीज़ें मैंने कर सकता था मैंने करी है, ठीक है, आप लोग ये जानते भी हैं, ठीक है। अब मैं सभी को जवाब तो दे नहीं सकता, और देखो मेरा तो काम ही यही है कि भाई मेरे को पढ़ाना मेरे तो घर ही से चलता है, ठीक है। तो मेरे को तो भाई ये भी बताना पड़ेगा आप लोगों को कि भाई मेरा जो पेड कोर्स है उसमें क्या क्या है, ठीक है, क्योंकि आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये बात पता होगी कि पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम। अगर आपका आज आपने अपना टाइम बचा लिया तो आप अपना फ्यूचर में जितनी जल्दी ग्रोथ कर सकते हो उतनी जल्दी ग्रोथ कर पाओगे, ठीक है। आप मुझे चीज़ बताओ, 45,000 रुपये CPT की फीस दोगे, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये सोचते हो कि दूसरे अकेडमी पर हमें सस्ता पड़ता है, सस्ता नहीं महंगा पड़ता है। मैं समझाता हूँ कैसे। मैं आपसे सिर्फ प्रिपरेशन क्लासेस की फीस लेता हूँ, जो कि सबसे कम लेता हूँ मैं सभी अकेडमी कंपेयर में, ठीक है। लेकिन जो बाकी अकेडमीज है वो आपसे प्रिपरेशन क्लासेस की फीस ज़्यादा लेती है, भले ही आपसे कोर्स की फीस कम लेती है। क्यों? क्योंकि वो इसके एजुकेशन पार्टनर है। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 हज़ार का फ़र्क आता है। अगर आपको 10-15 हज़ार के चक्कर में अपना 50-60 हज़ार का नुकसान कराना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि आपको समझ में मेरा पढ़ाया हुआ आ रहा है, आप जा रहे हैं दूसरे अकेडमी में, तो वो आपको दिक्कत दे सकता है, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम काफ़ी स्टूडेंट ने फेस करी है। बी ऑनेस्ट, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दूसरे अकेडमी पे गए, वहाँ पर उनको समझ में बीच में छोड़ के वापस मेरी अकेडमी पर आए या मेरे पास आए। और ऐसा मैं खुश हूँ कि मुझे इस काबिल समझा आप लोगों ने कि आप लोग मेरे पर ट्रस्ट करके मेरे पास आते हैं, और फिर मैं आपको ट्रस्ट पर खड़ा भी होता हूँ। अब मैं आपको क्या दे रहा हूँ उस बैच के अंदर, सुन लीजिए। जो ACPT का जो बैच है, मैं इसको पहले आपको बैच की डिटेल देता हूँ, फिर डेट वगैरह फीस वगैरह मैं सबको सब बता दूंगा, ठीक है। पहली बात तो ये जो बैच है ये आपका 3 मंथ्स का बैच है, ठीक है। देखो ये आपका 3 मंथ्स का बैच है, और आपका जो ये बैच है आपका जो स्टार्ट हो रहा है वो मैं आपको अभी आगे बताऊँ, डेट है 3 मंथ्स का, सॉरी 6 मंथ्स का बैच है, मैंने 3 बोल दिया, 6 मंथ्स का बैच है। और जो 6 मंथ्स का बैच है उसके अंदर आपके 3 मंथ्स की लाइव क्लासेस है, जो कि कौन लेने वाला है? मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। और आपकी 2 मंथ की टेस्ट सीरीज है, और जो आपकी 1 मंथ की आपकी पर्सनल मेंटरशिप। अब ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 1 मंथ की पर्सनल मेंटरशिप में क्या है मैं आपको भी डिफाइन करूँगा। देखो 3 मंथ्स की जो लाइव क्लास है, ठीक है, लाइव क्लास तो समझ में आ गया होगा कि लाइव क्लास है, और ये वीकेंड बैच है, ठीक है। आपका कैसा बैच है? वीकेंड, मतलब वीकेंड्स पे होगा, सैटरडे संडे क्लासेस होगी, टाइमिंग वगैरह मैं आपको बता दूंगा अभी।
3 मंथ्स की लाइव क्लासेस होगी, ठीक है, जिसके अंदर उसके बाद आपको 2 मंथ्स की आपकी टेस्ट सीरीज होगी और 1 मंथ का है पर्सनल मेंटरशिप। पर्सनल मेंटरशिप का मतलब क्या है कि आपके पास मेरा पर्सनल नंबर होगा, आप मुझे डेली कॉल करके रिपोर्ट देंगे कि आपने आज क्या पढ़ा, ठीक है, और क्या आपको किसी चीज़ में डाउट है। अगर डाउट है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी आपके डाउट है, आपने जो लिख ली है, जो मुझे आपने पहले ही सेंड कर दी लिख के, मैं उसको उसी दिन उस डाउट को सॉल्व कराऊँ कॉल पर ही, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो पर्सनल मेंटरशिप मैंने बोला कि 1 मंथ पर्सनल मेंटरशिप, एक्चुअली 1 मंथ की पर्सनल मेंटरशिप नहीं है, ये 1 मंथ की डेडिकेटेड पर्सनल मेंटरशिप है तो पूरे 6 मंथ्स की, मतलब पूरे 6 मंथ्स में आप मुझसे कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। जब भी आपको डाउट होता है मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। लेकिन जो 1 मंथ है डेडिकेटेड 1 मंथ, इसमें क्या होगा, जब आपकी क्लासेस हो जाएगी, आपकी टेस्ट सीरीज हो जाएगी, मैं आपसे पूछूंगा आपकी प्रिपरेशन कैसे रही, आपको एनालाइज करूंगा आपकी कहाँ वीकनेस है, किस पोर्शन में वीक हो आप, फिर आपको एक ब्लूप्रिंट बना के दूंगा अपने हाथों से, कहूँगा इस पैटर्न पे काम करो, उस पैटर्न पे काम करो, उसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है, उस पैटर्न को फॉलो करोगे, गारंटेड पास होगे एसीपीटी का और अच्छे मार्क्स होगे। और जैसे बोला कि आपके पास मेरा पर्सनल नंबर है, अगर कोई अकेडमी पे जाना, कोई भी अकेडमी का टीचर कह रहा है कि हाँ मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दूंगा, मुझे रोज कॉल करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप भेज दो, उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपके लिए खड़ा हूँ यार, मैं आपको पास कराऊंगा क्योंकि मेरा पैशन है पढ़ाना, टीचिंग, और मेरे को चाहिए कि भाई मेरे को अपने स्टूडेंट्स को ग्रो, मतलब पास करना, ग्रो करना है, क्योंकि उनकी ग्रोथ मेरी ग्रोथ, ठीक है। अब एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है इसमें, एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको प्री रिकॉर्डेड बैच। अब मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो कि कहते हैं कि सर हम तो तैयार हैं कोर्स ज्वाइन करने के लिए, लेकिन हमें प्री रिकॉर्डेड चाहिए और लाइव भी चाहिए, क्योंकि हमें अपनी प्रिपरेशन जल्दी जल्दी करनी है। तो सबसे पहले पता है मैं क्या करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ एक काम करो, कब एग्जाम देना है, वो कहते सर मेरे को 2 महीने बाद देना है, आओ पेमेंट करो, मुझे कॉल करो 1 घंटे बाद, पहले तुम्हारा ब्लूप्रिंट ही बना के देता हूँ, ठीक है, कैसे करना है, ठीक है, 2 महीने में करना है तो कैसे करना है मैं बना के देता हूँ, पूरा ब्लूप्रिंट डिजाइन करके देता हूँ मैं उन्हें कि ऐसे ऐसे करना है, उसके बाद कर दो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट। तो भाई ब्लूप्रिंट डिजाइन करके दूंगा प्री रिकॉर्डेड बैच में। अगर आप ये करो कि सर मुझे 2 महीने में एग्जाम देना, अच्छा ये प्री रिकॉर्डेड बैच आपको भी मिलेगा, सभी को ही मिलेगा, लेकिन कुछ लोग जो कह रहे हैं कि मुझे 2 महीने में आधी एग्जाम देना है, उनसे पहले कहूँगा आ जाओ, पहले आपको ब्लूप्रिंट बना के देता हूँ, ठीक है। दूसरा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी मेरे स्मॉल कोर्सेज होंगे, स्मॉल नहीं बोलूंगा, स्किल बेस्ड कोर्सेज बोलूंगा, जितने भी मेरे स्किल बेस्ड कोर्सेज होंगे वो आपके लिए बिल्कुल फ्री होंगे इस पूरे साल। पूरे साल मतलब कि ये जो कोर्स है आप जो ले रहे हो एसीपीटी, इसकी 1 ईयर की वैलिडिटी है, ठीक है। तो आपको प्री रिकॉर्डेड लाइव बैच दोनों मिलेगा, इस दोनों बैच की आपकी 1 ईयर की वैलिडिटी होगी, पूरे साल आप आराम से प्रिपरेशन करके कभी भी एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया मोटा मोटा आपको एसीपीटी के बारे में। अब आ जाओ दूसरी क्या इससे इंपॉर्टेंट चीज़, कि सर आपने जैसे कहा कि इस साल का आपका ये पहला बैच है, इसमें कुछ ना कुछ तो ऑफर आप दोगे। मैंने कहा अब तक का सबसे बेस्ट ऑफर दे रहा हूँ, तो सबसे बेस्ट ऑफर क्या है ये देख लो। सबसे बेस्ट ऑफर ये है कि ये जो बैच है, इस बैच के अंदर हमने एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करी, बताऊँगा क्या है। देखो सबसे पहली चीज़ समझो, ये बैच स्टार्ट हो रहा है, ये बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 27 अप्रैल 2024, जिस दिन आपका सैटरडे पड़ रहा है। वीकेंड बैच है, मतलब कि सैटरडे संडे बैच होगा, ठीक है। टाइमिंग है इसकी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक। सैटरडे संडे में 90% लोग फ्री होते हैं, सुबह 9 से 11 आराम से क्लास ले सकते हैं। शाम इवनिंग में इसलिए नहीं रखा कि लोग घूमने जाते हैं, ठीक है। 9 AM to 11 AM, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। कोर्स की जो फी है वो है 30 के, ठीक है, जो कि हमेशा हमारी 30 के रही है, बस हम डिस्काउंट में थोड़ा कम कर देते हैं, लेकिन इस बार हमने कोर्स की फी 30 के ही रखी है, क्योंकि मेरे एफर्ट इस टाइम अब क्या ज़्यादा है, ज़्यादा चीज़ हमने ऐड करी है। किसी भी अकेडमी में चलाना, आप कंपेयर कर लेना, इससे कम कोई नहीं देगा। एक्स्ट्रा और क्या है कि आपको इस साल का जो ऑफर में, अच्छा एक चीज़ समझ लो, मैंने इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन यहाँ पे लिखा नहीं है, आपको इंस्टॉलमेंट भी मिलेंगे, ठीक है। आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, ये ध्यान रखना, आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। कितने पे कर सकते हो इंस्टॉलमेंट पे, ये आपको मेरी टीम बताएगी, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, इतनी बात समझ में आ गई। और जो बेस्ट ऑफर, वो बेस्ट ऑफर ये इस साल का, जो हमारा इस साल जो ACPT की तरह जो मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है, ठीक है, इस साल का, जो कि हमारा PN लेवल 1 न्यूट्रिशन कोर्स, मतलब हमारे अंदर की मैं इसकी प्रिपरेशन आपको करा रहा हूँ, ये है US का ही कोर्स, ACE अप्रूव्ड कोर्स है। इस कोर्स के बारे में मैंने डिटेल बता रखा हमारे फ्री फिटनेस न्यूट्रिशन कोर्स का। जिन लोगों ने फ्री फिटनेस न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं देखा, उसके लिए वाली वीडियो देख लेना, आप कहोगे सर मजा आ गया, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ, आप कहोगे सर मजा आ गया, ठीक है, ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। और ये जो कोर्स है इसकी भी फीस है 30 के। अब ऑफर तो यही है कि अगर आप इन दोनों कोर्स को साथ में ज्वाइन करते हैं तो कॉम्बो में आपको पड़ता है 40 के, सीधा 20,000 रुपये का डिस्काउंट आपको दे रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको एक्सरसाइज की नॉलेज है, न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है, कोई फायदा नहीं है, आप पीछे रह जाओगे। न्यूट्रिशन नॉलेज, एक्सरसाइज की नॉलेज नहीं है, पीछे रह जाओगे। अगर कोई आपसे कहता है कि भाई न्यूट्रिशन तो हमें इसके अंदर ही पढ़ने को मिल जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि जितना मैंने फिटनेस न्यूट्रिशन का कोर्स बनाया ना, बिल्कुल फ्री कोर्स,
उसका 10% सिर्फ एस की बुक के अंदर, ACPT बुक में। और जितना मैंने फिटनेस न्यूट्रिशन कोर्स पढ़ा है फ्री के अंदर, इतना किसी का भी न्यूट्रिशन कोर्स उठा लेना जिसकी फीस 10 से 15,000 रुपये है, उनसे ज़्यादा मैंने पढ़ा दिया फ्री में, और सर्टिफिकेट भी दे रहा हूँ बिल्कुल फ्री में, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को पता होगा मैं अभी एस सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर कोर्स भी लॉन्च कर रहा हूँ फ्री वाला, सॉरी पर्सनल ट्रेनर कोर्स, एस नहीं, ACPT का तो पेड कोर्स है, पर्सनल ट्रेनर फ्री कोर्स, ठीक है, जो मतलब कि वो भी सर्टिफिकेशन कोर्स है, उसमें आपको हमारे BFI की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा। ये जो फिटनेस न्यूट्रिशन हो गया और ये जो आपका पर्सनल ट्रेनर कोर्स हो गया, दोनों फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स है, हमारी सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे। वो कोर्स आपका जो है, आपको बता देता हूँ, वो कोर्स आपका लगभग आपका मार्च एंड से पहले मिलेगा। मतलब ये समझ लीजिए कि इसको पहले लॉन्च करने का मोटिव यही है कि उस कोर्स को अपलोड करके, ठीक है, जब वो कोर्स आप लोग देख लेंगे, ठीक है, आप लोग देख लेंगे, काफ़ी लोग भी देख लेंगे, ठीक है, एक और थोड़ा और कॉन्फिडेंस और लोगों का बिल्ड होगा कि हाँ भाई अब हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से बस आप लोगों के लिए गिफ्ट समझ ली मेरी तरफ से कि आपको 2 सर्टिफिकेशन जो हमारी तरफ से आपको बिल्कुल फ्री मिले, चाहे आप हमारे यहाँ से कोर्स करें या ना करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ आपके लिए जो कर सकता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको फ्री 2 कोर्सेज हमारे मिल रहे हैं, फिटनेस न्यूट्रिशन और पर्सनल ट्रेनर कोर्स, जिसके अंदर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा BFI की तरफ से बिल्कुल फ्री, ठीक है। वो कोर्स आपका मार्च एंड से पहले मिल जाएगा। और ये जो ऑफर है ना, ये ऑफर वैलिड है सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च तक। और मैं आपको बताता हूँ, हमेशा की तरह हमारे साथ ऐसा होता है कि 31 मार्च तक हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स हो जाते हैं, उसके बाद हमें मना करना पड़ता है, ठीक है, कि अब हम ज्वाइन नहीं करा सकते, और ठीक है, इक्का दुक्का को हम कर लेते हैं फोर्स करने की वजह से, लेकिन हर किसी को ज्वाइन नहीं करा सकते, क्योंकि मैं आपको पर्सनल मेंटरशिप जो दे रहा हूँ उसके अंदर आप मुझे डेली कॉल करोगे, या फिर डेली अगर मैं काफ़ी लोगों से बात करता हूँ तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा सबसे बात करने का, तो लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं। तो अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि नहीं भाई मुझे तो भाई सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बनना है, PN लेवल 1 न्यूट्रिशन कोच बनना है, जो कि वर्ल्ड की फेमस न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन है, 40K में बेस्ट ऑफर है, इसको ले लीजिए, ठीक है। इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसी ऑफर के लिए चाहिए, इंडिविजुअल इनको परचेस करने से बेटर है 40K में जाइए, इससे बेस्ट कुछ नहीं। लिमिटेड स्टूडेंट सकता हूँ, लिमिटेड टाइम का ऑफर है 31 मार्च, फिर सुन लो 31 मार्च से पहले ज्वाइन कर लेना, क्योंकि 31 मार्च को ऑफर बंद हो जाएगा, और हो सकता है उससे पहले ही मैं क्लोज कर दूँ, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स में सोच रहा हूँ अगर उतने स्टूडेंट्स हो गए, क्योंकि जो कि तब तक पॉसिबल हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं एडमिशन क्लोज कर दूंगा। तो आज अगर ये वीडियो देख रहे हो तो कल कॉल कर लेना, कल ही ज्वाइन कर लेना, आज ही ज्वाइन कर लेना। अब अच्छा, एक चीज़ और, कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि यार डाउट होगा, थोड़ा बहुत कुछ चीज़ को डाउट होगा, ठीक है, और मेरे को काफ़ी रिक्वेस्ट आती है सर आपसे ही बात करके डाउट सॉल्व करना है। इस कोर्स के लिए वो मैं खोल सकता हूँ, इस कोर्स के लिए या फिर आप लोगों के लिए मैंने अपना पर्सनल नंबर आपको देता हूँ, देखो ध्यान सुनो, मैं लिख रहा हूँ आपका पर्सनल नंबर अपना, ये लिखा मेरा पर्सनल नंबर 9717863221, अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ, टीम का भी नहीं दे रहा, टीम का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ, दोबारा देख लो, दोबारा बता देता हूँ, एक बार दोबारा लिख देता हूँ अगर वहाँ नहीं दिख रहा तो, 9717863221, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से भी चाहो तो कर सकते हो। सीधा मुझे कॉल करो, अपने डाउट पूछो, जो भी डाउट है, ठीक है। 31 मार्च से पहले ज्वाइन कर, ठीक है। कौन सा? 40K में आपका दोनों कोर्सेज, इससे बेस्ट ऑफर कुछ नहीं, इस साल का सबसे बेस्ट ऑफर दे रहा हूँ। और अगर इस बैच के बाद ज्वाइन करोगे तो ध्यान रखना 30K और 30K 60K में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप लोगों की डिमांड पे ही करता हूँ, और ये मत सोचना कि सर ये तो अभी अगली बार भी कर देंगे कम, ठीक है। ऑफर होता है, अभी ऑफर है, तो इस साल का पहला बैच है, ठीक है, दोनों मतलब 2024 के पहले बैच है, तो इसलिए मैंने आपको ये ऑफर दिया। तो गाइज ये थी मेरी तरफ से वीडियो, ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, मैं आपको की प्रॉब्लम बता दी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बता दिया कि डोमेन वाइज चीज़ों को पढ़ो, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी वगैरह या फिर कैसे बुक रीडिंग करनी है, ये सारी बात तो फिर मैं अपने पेड कोर्स में ही बताता हूँ, क्योंकि वो बहुत पूरा एक अपने में पूरा मतलब इतना इतनी बड़ी क्लासेस हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अपना टाइम बचाओ, पैसे की कंजूसी मत करो, और जल्दी से बैच ज्वाइन करो, ठीक है। तो मिलते हैं गाइज किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।